वक्फ संशोधन कानून के मामले में बीजेपी सांसद ऋषिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर निशाना साधा और देश में सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराया। ऋषिकांत ने जिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर बयान दिया है, उनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। जस्टिस हंसराज खन्ना को कई चर्चित फैसलों के लिए याद भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले। इस पर जस्टिस वीआर गवाई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि क्या आप क्या चाहते हैं, हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें, हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी के आरोप लग रहे हैं, या जस्टिस गवाई अगले महीने से जीआई बनने वाले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रविवार शाम भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने को लेकर जहां राजनीति गरमाई हुई है और मुंबई समेत राज्यभर में कार्यकर्ताओं के बीच ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो अब संजय राउत ने राज ठाकरे को सीधा साथ आने का संदेश दे दिया है। सोमवार को संजय राउत ने कहा है कि अतीत में जो हुआ उस पर मत सोचिए, भविष्य के बारे में सोचिए। वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने सोमवार को राजस्थान की खनिज संपदा और विकास को लेकर अपनी राय साझा की है। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान क्यों रहे पीछे, खजाना है जब जमीन के नीचे। अनिल अग्रवाल ने बताया है कि राजस्थान में तेल, गैस, पत्थर, तांबा, चांदी, सोना, जस्ता, पोटाश और रॉक फॉस्फेट जैसे बहुमूल्य खनिज तत्व मौजूद है जो राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। बिहार में चुनावी साल में राजनीतिक दलों की ओर से विकास के दावों और वादों की बौछार होने लगी है। जहां 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर रहेंगे, लिहाजा केंद्र सरकार ने बिहार को लेकर एक मेगा प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरसा और मुंबई को लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों और दूसरे कामकाज पेशेवरों को सुविधा मुहैया कराएगी। यमुना पार में कई सक्रिय गैंग्स ने सालों से दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर रखा है। इस पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन अब एक बार फिर से एक ऐसा नाम सामने आया है जो दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। वो है जिगरा नाम की एक महिला। इसे हाल ही में सलीमपुर में कुणाल नाम के युवक की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कूटनीतियों का खामियाजा पूरे पाकिस्तान को चुकाना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में लगातार हमले हो रहे हैं, तो कुछ क्षेत्रों में सरकार के फैसलों से नाराज लोग सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ताज़ा मामला सिंध प्रांत का है, जहां खैरपुर शहर के पास से बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए रेलवे लाइन को जाम कर दिया। इस वजह से पंजाब की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें जहां तहां रुकी रही। ये प्रदर्शन सिंधु नदी नहर परियोजना के खिलाफ हो रहा है। सैफ अली खान की फिल्म ज्वेल थीफ 25 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म में सैफ एक चालाक चोर के किरदार में नजर आने वाले हैं। जयदीप अहलावत, कुणाल कपूर और नितिका दत्ता ने हाल ही में अपने अपकमिंग फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया है कि इसको बनाने का पूरा अनुभव कैसा था। इस दौरान सैफ अली खान को स्टार कुणाल कपूर ने अपनी पोल खोल दी और बताया है कि एक्टर का सेट पर कैसा बर्ताव होता था। श्रेया अय्यर और ईशान किशन की बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हो गई। पिछले साल दोनों को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2023-24 से बाहर किया गया था। वनडे और टेस्ट सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा A+ में बरकरार रहेंगे।